तुम हिंदू हो तो गुरुद्वारे क्यों जाते हो? हाँ भाई, तो कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई व्लॉग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग का टाइटल ये है कि तुम हिंदू हो तो गुरुद्वारे क्यों जाते हो। मतलब मुझसे ना अक्सर लोग ये सवाल पूछते थे कि यार तुम तो हिंदू हो ना, तो फिर गुरुद्वारे क्यों जाते हो। तो मुझे भी सुनकर ये अजीब लगता था, लेकिन जब मैंने कुछ सोचा, थोड़ा समझा, तो बाद में पता चला कि ये सवाल गलत नहीं है, बस थोड़ा अधूरा है। तो मैं अगर अपनी लैंग्वेज में डिफ़ाइन करूँ तो मैं गुरुद्वारे पता है क्यों जाता हूँ। मैं सबसे पहले तो जाता हूँ सुकून लेने के लिए। किसके लिए? सुकून। और वो पता है कहाँ होता है? और जो सुकून मैं सारा टाइम पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता रहा, और एट द एंड 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले जो मुझे जाकर मिला है, पता है कहाँ पर? तो चलो मैं बताता हूँ आपको। और सिर्फ ये बात क्लियर करने के लिए मैं सुबह 4:45 बजे निकल रहा हूँ घर से। Okay, let's go. यार ये देखें, ये होता है सुकून। सुबह सुबह कोई बंदा ना कुछ, मतलब बिल्कुल सिलेक्टिव लोग, बिल्कुल। अभी अंदर चलते हैं। देखें, ना कोई शोर और ना कोई आवाज़। जब हिस्ट्री पढ़ी और थोड़ा समझा इस बात को, तब पता चला कि हिंदू और सिख तो कभी अलग थे ही नहीं। मतलब जब हिंदुओं पर है ना ज़ोर बढ़ गया था, उन पर जुल्म बढ़ गए थे, वो अपनी पूजा भी नहीं कर सकते थे सेफली। मतलब घरों से निकलते थे, उन पर जुल्म होते थे, और बहुत तरह की बातें थी। मैं डीप में नहीं जाना चाहता फ़िलहाल। लेकिन जब उन पर जुल्म बढ़ गए थे, तो सिखों के जो आखिरी गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने एक खालसा पंथ बनाई थी, जिसे हम खालसा फोर्स कहते हैं। वो एक तरह की फ़ोर्स थी जो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करे, उनको सेफली, मतलब उनके लिए एक ना प्रोटेक्शन बने, एक आर्मी बने एक तरह की, जिससे आर्मी से उनको ये फ़ायदा हो कि हिंदू अपनी पूजा सेफली कर सकें। देखिए, मैं बिलीव नहीं रखता, मैं किसी मज़हब को नहीं करता वो। मैं सिर्फ एक एनर्जी महसूस करता हूँ जो गुरु नानक देव जी इस दुनिया को दिखा कर गए थे, और वो है इंसानियत की। गुरु नानक देव जी जो थे, वो उनका कोई मज़हब नहीं था। वो कहते थे खुदा एक ही है। वैसे एक ही है, लेकिन हम ही एक वो उस चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन खैर, उस बात को हम डीपली नहीं लेते। तो उस दिन के बाद से, जब से सिखों ने हिंदुओं की रक्षा की थी, प्रोटेक्ट किया था उनको, उस दिन से आज तक हिंदुओं में और सिखों में एक रिश्ता कायम है। और वो रिश्ता क्या है? रक्षा का और रिस्पेक्ट का। देखिए यार, मैं ना हिंदू हूँ, लेकिन मैं जब भी गुरुद्वारे जाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने घर आ गया हूँ। मतलब वो सुकून मिलता है मुझे जो वाकई घर में होता है। मतलब ऐसा होता है कि वहाँ मुझे कोई जज नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता, और वहाँ बस एक ही आवाज़ है जो सारा टाइम गूंजती रहती है। वो क्या है? एक ओंकार। एक ओंकार। और उस आवाज़ को ना मैं वाकई में अपने अंदर फील करता हूँ। तो यार, हैदराबाद के जो भी मंदिर, मस्जिद है, गुरुद्वारे, जो भी कह दें, इबादत गाह एक तरह से, तो वो सब एक ही चीज़ सिखाते हैं कि पीस किसी मज़हब का नहीं होता। पीस मतलब सुकून। यार क्या समझते नहीं हो तुम लोग? तो सुकून जो होता है वो किसी मज़हब का नहीं होता, सिर्फ दिल का होता है। मज़हब डिवाइड करता है, लेकिन सुकून सबका वही होता है। गुरु नानक देव जी एक ऐसी हसीन और महान शख्सियत
जिन्हें सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख नहीं, हर मज़हब के लोग बड़ी इज़्ज़त से मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही बात कही थी ना कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक ही नूर से बनाया गया है। और इसी बात ने यही साबित कर दिया एट द एंड कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। यार कैप पहन कर मैं थक गया हूँ तो मैं कर रहा हूँ साइड में। तो यार आखिरी बात, मतलब आखिरी नहीं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो करतारपुर साहिब सबने सुना होगा, नारोवाल में जो गुरुद्वारा बना है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। वहाँ अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें ना, तो वहाँ सिखों से ज़्यादा ना हिंदू, मुसलमान, मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो मैं जब भी गया था वहाँ पर मैंने पता नहीं कितने पठान लोग देखे थे। मतलब वहाँ पर हर मज़हब के लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? सिखों का गुरुद्वारा है ना यार। गुरु नानक देव जी का कोई मज़हब नहीं था। करतारपुर साहब आप कभी जाएं, वहाँ पर कोई आपसे पाबंदी नहीं है कि आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप पारसी हैं, आप कोई भी हैं। हर किसी को एंट्री है, हर किसी को वही इज़्ज़त दी जाएगी जो एक आम इंसान जितनी डिज़र्व करता है ना, जितनी उसको चाहिए रिस्पेक्ट। मतलब मैं अगर बात करूँ तो हद से ज़्यादा वहाँ हर इंसान को इज़्ज़त दी जाती है। वहाँ पर अगर आप खाना खाएंगे ना, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा लंगर हाल में कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं या ईसाई हैं, तो इस लाइन में आकर बैठ। देखिए ये लंगर हाल है, यहाँ पर सारे बैठकर एक साथ लंगर करते हैं। फिर क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान बैठे, ऐसा कोई भी सीन नहीं है वहाँ पर। वहाँ आप जाएंगे ना, आपको हर इंसान को वही इज़्ज़त दी जाएगी, वही खाना दिया जाएगा, और उसी लाइन में बैठकर आप सब खाना खाएंगे। यही महानता है सिखिज़म की, कहें या फिर गुरु नानक देव जी की। क्योंकि गुरु नानक देव जी को उनके बाबा ने सिर्फ 20 रुपये दिए थे। उनका अपना 20 रुपये ऐसे दिए थे कि जाकर कोई कारोबार शुरू करें, और उन्होंने उस 20 रुपये से लंगर की महानता शुरू की थी, जो आज तक हर गुरुद्वारे में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में जितने गुरुद्वारे हैं वहाँ पर लंगर की महानता आज तक चलती रहती है। जो कि गुरुद्वारा सच्चा सौदा जहाँ से स्टार्ट होती है। यार मैं इस बात को ज़्यादा डीपली लेकर नहीं ज़्यादा था, मैं नहीं चाहता कि व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाए, मैं छोटा छोटा ही रख रहा हूँ व्लॉग को। लेकिन वहाँ पर करतारपुर का आप देखें ना, वाकई मतलब हर गुरुद्वारे में आपको वही इज़्ज़त दी जाएगी, कभी आपका मज़हब नहीं पूछा जाता। तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। बस एक तरह से मैं यही कह सकता हूँ कि हिंदू और सिख दो तरह की नहरें हैं, या सारे मज़हब कह दें आप, वो इस तरह की एक नहरें हैं जो आकर एट द एंड एक ही समुंदर पर मिलती हैं। बस ब्रांचेस में डिवाइड है, लेकिन सुकून सबका वही है ना। तो बाकी यार मैं भी देखें इंसान हूँ, सही है, खुदा का बंदा हूँ, गुनहगार बंदा हूँ, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता। मैंने थोड़ा बहुत ये रिसर्च करके ये मालूमात ली हैं, मुझे पता था वैसे पर्सनली, लेकिन फिर भी मैं, कोई गलती हो गई इन बातों में तो कमेंट करके उस गलती को दुरुस्त करिएगा। इस बात को ज़्यादा हावी नहीं करिएगा खुद पर। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, खुदा भी माफ़ कर देता है, हम तो इंसान हैं। तो फिलहाल जतिन राय जा रहे सोने, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोया हूँ। मैं एक घंटा भी नहीं सोया हूँ। मैं सारी रात लिखता ही रहा हूँ, अपने काम भी किए हैं, मेरे मिट्स भी आ रहे हैं। तो फिलहाल आराम करते हैं, उसके बाद ज़्यादा आपको बताते हैं। Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not